दोस्तों, पेटीएम के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ ही गई। पेटीएम को आरबीआई से बड़ी राहत मिली। करीब 3 साल की टेंशन, मीटिंग्स और रेगुलेटरी अड़चनों के बाद आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की हरी झंडी दे दी है। मतलब अब कंपनी फिर से व्यापारियों को ऑनबोर्ड कर सकेगी और डिजिटल पेमेंट का धंधा बढ़ा सकेगी। ये मंजूरी 12 अगस्त 2025 को एक ऑफिशियल लेटर के जरिए मिली और इसकी जानकारी पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में शेयर की। याद दिला दूं, नवंबर 2022 में आरबीआई ने एफडीआई नियमों के चलते पेटीएम का लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया था और नए व्यापारियों को जोड़ने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब मंजूरी मिल चुकी है। बस एक शर्त है, ये लाइसेंस फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेशन के लिए है, बाकी पेमेंट सर्विसेज के लिए नहीं। आरबीआई ने साफ कहा है, 6 महीने में सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करवाकर रिपोर्ट जमा करनी होगी। अगर ये नहीं किया तो मंजूरी कैंसिल हो जाएगी। साथ ही शेयर होल्डिंग, कंट्रोल बदलने या पेमेंट ऑपरेशन ट्रांसफर करने जैसे मामलों में आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है। ये सब ऐसे समय पर हुआ है जब पेटीएम की हालत पहले से काफी बेहतर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में कंपनी ने 122 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 840 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ये लिस्टिंग के बाद पहली बार हुआ कि पेटीएम ने ऑपरेशन से मुनाफा दिखाया है। जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे कंपनी का राजस्व 6 महीने में गिर गया था। तब से पेटीएम ने खर्चे घटाए, गैर जरूरी प्रॉपर्टी जैसे पेटीएम इनसाइडर बेच डाली और व्यापारी लोन बिजनेस फिर से शुरू किया। एक और अहम बात, चीनी कंपनी एंट फाइनेंशियल ने हाल ही में अपनी बाकी 5.84% हिस्सेदारी भी बेच दी है। करीब 3,800 करोड़ रुपए की इस ब्लॉक डील के बाद पेटीएम में चीनी स्वामित्व 0 हो गया है। नवीनतम तिमाही में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 28% बढ़कर 1,918 करोड़ रुपए हुआ है और योगदान मुनाफा 52% बढ़कर 1,151 करोड़ रुपए, यानी 60% मार्जिन। यही वजह है कि हाल के दिनों में पेटीएम का शेयर भी चल रहा है। तो दोस्तों, आरबीआई की ये मंजूरी पेटीएम के लिए सिर्फ एक लाइसेंस नहीं, बल्कि एक कमबैक का गोल्डन टिकट है। अब देखना यह है कि कंपनी इस मौके को कैसे भुनाती है। आपके हिसाब से पेटीएम फिर से टॉप पर पहुंच पाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही फाइनेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।